नमस्कार दोस्तों, मैं निर्वाण फिर हाजिर हुआ हूँ एक नई रीडिंग के साथ। और एक साउंड एक्सपेरिमेंट मैंने अभी शुरू किया है अपने कलेक्टिव्स के लिए। एक साउंड हीलिंग लेकर के आया हूँ। मन को भी शुद्ध करता है और आसपास के वातावरण को भी। तो मैं इसका यूज करूँगा। आसपास की नेगेटिविटी को दूर कर दिया जाए मेरे कलेक्टिव्स की। और इस रीडिंग ये रीडिंग जहाँ भी हो रही है वहाँ। ओके, और अब मैं इसको आर्कएंजल माइकल लास्ट रीडिंग के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर द लास्ट रीडिंग। इस रीडिंग के लिए मुझे गाइड कीजिए और प्रोटेक्ट कीजिए। आर्कएंजल यूरियल, प्लीज प्रोवाइड मी द एडिक्वेट नॉलेज so I can explain the case for my collectives. Archangel Raphael, please heal me and my collectives so they can emerge out of their pain and their grief. सेवन ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा है। कोई व्यक्ति एक लॉन्ग टर्म व्यू में अपने जीवन को देख रहा है। उसने बहुत ही हार्ड वर्क किया है और अब वो उसके फल को देख रहा है कि ये कब तक मिलेगा उसको। वो इस समय अपने फाइनेंशियल लॉस से रिकवर भी हो रहा है। किसी तरह से सेविंग करना शुरू कर दिया है उसने। सेविंग कर रहा है, सिक्योरिटी को लेकर के चिंतित है। थोड़ा थोड़ा इमर्ज आउट हो रहा है। पास्ट में उसको शायद बहुत ज्यादा घाटा हुआ है पैसे का किसी तरह का। यहाँ टोटल पेंटिकल्स की ऊर्जा है, आप देखेंगे तो 3 कार्ड लगातार पेंटिकल्स के आए हैं। 7 नंबर है, 5 नंबर है और 4 नंबर है। यहाँ पर ये रिकवरी होना शुरू हो गया है। किसी तरह से पैसा बचाया जा रहा है, स्कार्सिटी है और शायद कुछ हेल्प मिल रही है। चैलेंजेस बहुत हैं। देखिए फिर से 7 नंबर का कार्ड है लियो। और ये जो था ये वृष राशि था, ये मकर राशि है और ये लियो है, सिंह राशि। और देखिए 7 नंबर का कार्ड फिर रिपीट हुआ है। कुछ तरह के चैलेंजेस हैं, कोई कंपटीशन है जिसको ये फेस कर रहा है और कंट्रोल कोशिश करने की कोशिश कर रहा है। हर्मिट, इसको आत्ममंथन की आवश्यकता है। इस व्यक्ति को जो है पास्ट में इसने बहुत इन्वेस्ट किया है लॉन्ग टर्म व्यू में, लेकिन इसको रिजल्ट अच्छा नहीं मिला। ये रिकवर भी किया फाइनेंशियली, लेकिन मनी भी बचाया है इसने, लेकिन इसको जागने से चिढ़ है। जागने से मतलब अवेयर होने से चिढ़ है इस व्यक्ति को। हर्मिट एनर्जी में आना है इसको और ये हर्मिट से डर रहा है क्योंकि हर्मिट इसकी हरकतें देख रहा है। ये कोई व्यक्ति ऐसा है जो अवेकन हो चुका है, जिसकी इंट्यूशन बहुत अच्छी है और वो इसको वॉच कर रहा है कि ये सब चीजें चल रही हैं इसकी, और लगातार चेक कर रहा है उसको। और ये उसको थ्रेट की तरह ले रहा है उस व्यक्ति को, क्योंकि वो इसको अंदर तक देख सकता है। अगर मैं इसको दूसरे शब्दों में कहूँ तो इसने क्या किया है, पास्ट में पैसा लेकर के गया है, बचाया है इससे, इस व्यक्ति से पैसा लेकर के इसने बचाया है
और ले करके अपने किसी साथी के साथ गया है और इन्वेस्ट किया है कहीं। अब क्योंकि वो देख रहा है, क्योंकि उसको दिखाई दे रहा है हर्मिट मोड में, जिसका पैसा गया उसको तो दिखाई देगा, वो दिखाई दे रहा है उसको, इंट्यूशन बहुत हाई है इस व्यक्ति की। इसको ये शक हो गया है कि इस व्यक्ति ने बहुत सारा पैसा चुराया है पास्ट में और किसी साथी की मदद से चुराया है। हो सकता है कि इसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो या किसी अन्य पार्टनर के साथ इन्वॉल्व हो, लग तो ये रहा है पार्टनर ही, या फिर कोई और अन्य भी हो सकता है। मैं आप अपने हिसाब से देखिए जो भी आपकी स्टोरी को सूट करता हो, लेकिन आपसे पैसा चुराया गया है, ये आप समझ लीजिए। क्या वाइस वर्सा एनर्जी होती है टैरोट की, क्रॉस वॉचर्स भी देख सकते हैं, जिसने चुराया है वो भी देख सकता है और जिसका चुराया गया है वो भी देख सकता है। तो पास्ट में इसने चुराया और कहीं इकट्ठा किया है और उसके बढ़ने का इंतजार किया है इसने। बहुत पैसा बचाया है, काफी पैसा। देखिए ये स्टार की ऊर्जा आई है और ये जो है स्टार है, यही हर्मिट है। आप सोच लीजिए 9 नंबर की ऊर्जा वर्गो साइन है, कन्या राशि, और ये जो स्टार है ये एयर साइन है, कुंभ राशि। अगर राशियों की बात करें तो वृष, मकर, सिंह, कन्या और कुंभ, ये राशियां आ रही हैं। नंबर्स की बात करें तो 17, 7, 4, 7, 9। इस व्यक्ति ने आपका पैसा चुराया, आपसे लड़ाई भी की और इस समय ये बचाने की कोशिश में है कि ये सब चीजें पता ना लगे, किसी तरह प्रिजर्वेंस, परसिवरेंस, प्रोटेक्शन, ये सच छुपा रहा है बहुत बड़ा। इसने पैसा आपसे छुपाया है और उसको इन्वेस्ट किया। अब ये इंतजार कर रहा है कि ग्रो करे कैसे ना कैसे, लेकिन अब वो ग्रो नहीं कर रहा है। प्रॉब्लम ये है, ग्रो करेगा कैसे? चुराया हुआ धन है, उल्टी सीधी जगह लगा दिया होगा तो कहाँ से ग्रो करेगा। देखिए मैंने कहा था ग्रो नहीं करेगा, तो ये अब लेकर के उसको कंफ्यूज है बहुत ज्यादा कि ये कैसे हो गया, अब क्या करें, ग्रो तो हो नहीं रहा, बहुत ज्यादा कंफ्यूज है। ओके, आर्कएंजल माइकल प्लीज गिव मी वन मोर कार्ड, वन बाय वन। देखिए इसके साथ मिल करके इसने कोई थोड़ा ये मेंटली परेशान है इस समय, इन चीजों को लेकर के मेंटली परेशान है। जिसके साथ मिल करके किया था वो भी परेशान है। इन्होंने कुछ स्पेल्स वगैरह हो सकता है कि ये हो पास्ट में, वो भी रिवर्स हो गए हैं, इन्हीं के ऊपर चले गए हैं और ये बहुत खराब ऊर्जा में चले गए हैं इस समय। या तो इनका पैसा डूब गया है या फिर कुछ और बात हो सकती है। ये कोई क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है जो कि ये सब कर रही थी। ओके, ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है कोई जो ये सब कर रही थी, ब्लैक मैजिक, कंफ्यूजन में डालना। इसको मौका दिख रहा है कुछ आते हुए, क्वीन ऑफ वॉन्ड को क्या मौका दिख रहा है अभी पता लगेगा। स्ट्रेंथ, आपकी स्ट्रेंथ से इसको ट्रिगर हो रहा है कुछ ना कुछ। देखिए आपकी जो स्ट्रेंथ है ना, उससे इसको ट्रिगर मिलता है। आप बहुत मजबूत स्थिति में बैठे हैं और ये आपको एक मौके की तरह ले रही है कि जैसे आप इसके जीवन में एक मौके की तरह आए हैं। आपकी ये ऊर्जा जो है इसको मौके की तरह लग रही है, ये इसको लपक लेना चाहती है। देखिए फूल इसी साइड में है, इसके राइट हैंड लेफ्ट हैंड में, और ये जो वांड आ रही है वो इसको दिख रही है। अब एक वांड तो इसने ये पकड़ रखी है इस एनर्जी की, मतलब ये कुल मिला करके ये अच्छी लेडी नहीं लग रही है मुझे। इसकी एनर्जी बहुत गंदी एनर्जी है। ये जो लेडी है ये ब्लैक मैजिक करती है और लोगों को माइंड मैनिपुलेशन करती है, माइंड मैनिपुलेट करती है, ठीक है। और इसको आप एक मौके की तरह लग रहे हैं, आपकी जो एनर्जी है।
और देखिए द मैजिशियन, आप इससे भी बड़े मैजिशियन बन चुके हैं इस समय, क्योंकि आपके अंदर वो काबिलियत है जो आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। उस कंडीशन में आप पहुंच चुके हैं या बहुत जल्दी पहुंचेंगे। अभी नहीं पहुंचे हैं तो पहुंच जाएंगे। अब यहाँ पर कर्मा क्या है, देखिए कर्मा ये है, अगर मैं कर्म की बात करूं, इन्होंने, यहां से शुरू करते हैं, यहां से शुरू करते हैं, ठीक है। आपकी जो इंट्यूशन है उसको देख करके इनको बहुत मजबूती लानी पड़ेगी अपने अंदर। मजबूती कैसे आएगी, जब मोरालिटी आएगी। मोरालिटी, नैतिकता तब आएगी जब ये सच बोलेंगे कि इन्होंने ये कुछ किया है, ठीक। आपको चैलेंज दे करके, ठीक है, आपको ये चैलेंज दे रहे थे, अब ईश्वर इनके लिए चैलेंज पैदा कर रहे हैं। देखिए ईश्वर आपके लिए लड़ रहे हैं, ईश्वर चैलेंज पैदा कर रहे हैं इनके लिए। वांड है, मार भी सकती है, याद रखिएगा, जस्ट अपोजिट पढ़िए इसको। आप ये पैसा बचा रहे थे, पैसा बचाया है इन्होंने, ठीक, और आज ये इस दशा में बैठे हैं कि इनको उस पैसे को मैनेज करने के लिए कंफ्यूजन हो रही है, क्योंकि हाथ इनके खाली नहीं है, बंद चुके हैं। क्योंकि आपकी तरफ मौका दिख रहा है, इस तरफ इल्यूजन है, सिर्फ आप ही आप दिख रहे हैं। पैसा बचाया किससे, आपसे। और अब आज की डेट में इनकी लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, वो आप है। पहले ये था जो निकल गया। अब प्रॉब्लम ये है कि इनको इम्पोर्टेंस समझ में आ रही है बहुत बाद में। हो सकता है इस समय धन की भी विश ना कर रहा हो ये व्यक्ति, ये सिर्फ आपको देख करके मेस्मराइज्ड हो गया है, सम्मोहित हो गया है। पास्ट में इन्होंने चोरी किया, और जो इन्होंने जो भी स्पेल किया, आपकी मनी जो है बहुत लॉस हुई होगी पास्ट में, मुझे लग रहा है काफी लॉस हुआ होगा, क्योंकि ये आपकी मनी की एनर्जी को सक कर रहे थे, यानी कि मनी आपसे चोरी भी कर रहे थे, चोरी करके निकले हैं। अपने फाइनेंशियल लॉस कहीं भी इन्होंने लॉस कर दिया था, और आज ये भुगत रहे हैं। इनकी मेंटल एनर्जी खराब हो चुकी है उस चीज को लेकर के, क्योंकि वो पैसा रिटर्न नहीं हो पा रहा है। पास्ट में ये इन्वेस्ट करके बड़े निश्चिंत थे, और आज की डेट में ये कंफ्यूज हो चुके हैं। देखिए ये होता है कर्मा। कंफ्यूज हो चुके हैं क्योंकि कुछ मिल नहीं रहा है। आज इनकी आंखों पे पट्टी बन चुकी है, जो आपकी आंखों पे बांध के गए थे कभी। ये आपकी आंखों में पट्टी बांध करके इन्वेस्ट किया है इन्होंने पास्ट में, आप पर स्पेल करके आपका धन लेकर के गए हैं किसी और के पास। ठीक है, यही सब चीजें चल रही थी, और आज आप क्रिएटर की पोजीशन में हैं। हो सकता है ये व्यक्ति अभी भी आपके ऊपर स्पेल करे आकर के। अब चाहता क्या है ये, देखिए चाहता ये है कि आप इसको पैसा दें, इसकी फाइनेंशियल कंडीशन जो उधार हो सकता है कुछ, वहां से आप इसको उबारें। 6 ऑफ पेंटिकल्स टॉरस कार्ड आया फिर से। अब आपसे चाहता है ये व्यक्ति, आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहता है, एंजॉय करना चाहता है। अभी भी थर्ड पार्टी में है, ये सुधरा नहीं है, थर्ड पार्टी में है, समझ रहे हैं, लेकिन उसको छुपा करके करेगा जो भी करेगा, क्योंकि जो एनर्जी है ना, ये चोरी छुपे वाली, देख रहे हैं, ये परमानेंट है इसका। एंजॉय करना चाहता है आपके साथ, ये स्थिति है। अपनी उस ऊर्जा से बाहर आए जिस ऊर्जा में आप थे, और आप आगे बढ़िए अपने जीवन में, बहुत जरूरी है। बहुत चैलेंजेस आपने झेले हैं,
पास्ट में। अब उबलने का समय है, तो बाहर आइए उस ऊर्जा से और अपने ज्ञान चक्षु खोलिए। जो भी व्यक्ति पास्ट से वापस आता है वो आपके लिए कभी भी अच्छा नहीं होता, इसको याद रखिएगा। क्योंकि जो आपको एक बार छोड़ करके गया है और फिर वो वापस आया है तो निश्चित रूप से ठीक नहीं है। समझिएगा इस बात को। आपका जीवन शुभ हो, आपकी रात्रि और आपकी सुबह शुभ हो। यही कहने के साथ मैं आज की रीडिंग समाप्त करता हूँ। नमस्कार।